हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, बिहार भर्ती परीक्षा लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आपके लिए एक विशेष समाचार लेकर आया हूं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लंबे समय से बिहार के स्टूडेंट्स और अन्य राज्य के स्टूडेंट्स एक लाइब्रेरियन की बम्पर भर्ती का इंतजार कर रहे थे और वो भर्ती जो है अब जल्द आपको देखने को मिलेगी। आइए इस क्लास के अंदर आज हम आने वाली बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, जो है चयन प्रक्रिया जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है ना। उन सभी जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं या जो सवाल जो आपके माइंड में घूम रहे हैं उन हर सवालों का जो सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लास्ट तक आप इस क्लास को देखिए और अभी तुरंत प्रभाव से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। और हाल ही में वैसे इस वैकेंसी के बारे में आपको भी पता है, लेकिन ये ताजा न्यूज कल की है, आपको पता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल बन चुका है। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के 14,000 प्लस लाइब्रेरी साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, या डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है आप लोगों के लिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि +2 से विश्वविद्यालय तक में बहाल होंगे लाइब्रेरियन। आपको पता है कि परसों बिहार विधानसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष नेता जो थे उन्होंने सवाल पूछा था, जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर जो है चंद्रशेखर जी, ठीक है ना भाई, जो ये हमारे वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, इन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। वो जो क्लिप है जो विधानसभा में जो है प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला चालू हुआ था, जो आप सभी ने देखा है, तो इसमें यह कहा है कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। तो इसमें बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने ये आश्वस्त किया है बच्चों को कि जल्द इसका नियम बनने जा रहे हैं, और जैसे ही नियमावली बन जाएगी उसके बाद आपका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक बिहार में एक बम्पर भर्ती आ रही है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप सिलेबस करना है। देखो, लाइब्रेरियन बनने के लिए 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है सिलेबस पूरा करना, दूसरा रिवीजन करना और तीसरा टेस्ट देना। तो जब वैकेंसी आने के बाद अगर आप लगोगे तो उस समय केवल सिलेबस ही पूरा हो पाएगा, रिवीजन और टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे। इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और जल्द आपको ये वैकेंसी आपको मई जून के महीने में देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस लाइब्रेरियन का, 14 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है, ध्यान रखना, 14 साल हो चुके हैं। 14 साल पहले वैकेंसी आई थी लाइब्रेरियन की, उसके बाद बिहार में ये वैकेंसी नहीं आई है। तो कम से कम जो है बहुत सारे लोग इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और अगला सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा है कि सर बिहार लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो बता दूं मैं, बिहार लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों, अगर जिसके ग्रेजुएशन किया हुआ है, ध्यान रखना, क्या किया हुआ दोस्तों, ग्रेजुएशन में ध्यान रखना, ग्रेजुएशन में कोई भी चल सकता है, चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, ठीक है ना, चाहे किसने इंजीनियरिंग की हुई है, चाहे BTech किया हुआ हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे BCA किया हुआ हो, ठीक है ना भाई। चलो, अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर उसके ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर ग्रेजुएशन के साथ उसके पास डिप्लोमा है, DLS है, तो भी फार्म भर सकता है, और ग्रेजुएशन के साथ अगर उसके पास BLS है तो भी फार्म भर सकता है। तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी
ग्रेजुएशन के साथ या तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ये आपके बिहार लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन रहेगी। और दूसरी बात जो है आयु सीमा, तो आयु सीमा में ये ध्यान रखना है जनरल कैटेगरी की जो आयु रहेगी 37 वर्ष। कितने वर्ष है भाई? 37 वर्ष, 37 साल तक है ये। और उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी आते हैं उनकी क्या रहेगी? 42 वर्ष। क्या रहेगी? 42 वर्ष। और अधिक जानकारी के लिए मेरे से बात करने के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आयु सीमा जो है इस भर्ती में 37 वर्ष और ओबीसी, एसटी जो है ये 42 वर्ष रहेगी आपके। ठीक है, अब रही बात हम सिलेबस की। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में ध्यान रखना है, लाइब्रेरी साइंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। सिलेबस के अंदर सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों? 5 पार्ट में। पहला पार्ट है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है, इसके अंदर जो है आपको बेसिक लाइब्रेरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन से होते हैं, इंडिया के अंदर पुस्तकालय संघ क्या है, ILA, ALA, यूनेस्को, ये सब इससे पढ़े जाएंगे। दूसरा जो होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंध, कि पुस्तकालय प्रबंध क्या होता है, तो मैनेजमेंट के बारे में दूसरा हो जाएगा। और तीसरा होता है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस एंड सोर्स, मतलब होता है रेफरेंस सर्विस और सोर्स का मतलब होता है संदर्भ, सेवा और स्रोत। संदर्भ, सेवा व स्रोत हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीसरा टॉपिक होगा। चौथा होगा आपके जो है, चौथा जो ध्यान रखना, एक तो होगा आपके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और दूसरा होगा आपके कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है? सूचीकरण। ये दोनों प्रैक्टिकल वाले जो टॉपिक होते हैं ये है। और पांचवा में ध्यान रखना आपका होगा बेसिक कंप्यूटर। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक पूछेंगे आपके, बेसिक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। एंड क्या होगा भाई? लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा। तो आपके सिलेबस 5 भाग रहेंगे, इन 5 भाग को आपको तैयार करना है। और जो इस स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, 5 अलग से रजिस्टर बना लीजिए और प्रत्येक पार्ट का एक रजिस्टर बनाइए और अभी से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर समय पर आपका कोर्स होगा तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि कोर्स करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है बार बार रिवीजन करने से और टेस्ट देने से होता है। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा, आपका एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों? रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम का नाम दिया है इन्होंने LET। अब एक LET एग्जाम होगा। LET का मतलब क्या होता है? जैसे टीचर बनने के लिए CTET एग्जाम होता है, उसी तरीके से लाइब्रेरियन बनने के लिए जो है LET होगा, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप क्या कर लीजिए, बढ़िया सब जो है ये एग्जाम होगा, इसकी आप तैयारी कीजिए। इसी के अंदर आपके जो है 100 सवाल आएंगे लाइब्रेरी साइंस के। कितने क्वेश्चन आएंगे? अभी 100 सवाल लाइब्रेरी साइंस में। ऐसा विचार किया जा रहा है कि LET का एक एग्जाम होगा, इसके अंदर जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और सुनने में आ रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 60:40। 60 का मतलब होता है 60 जो परसेंटेज है, 60% होगा LET एग्जाम का। और सुनने में ऐसा आ रहा है 40 जो % होगा वो आपका होगा DLS या BLS का। DLS या BLS में जो नंबर है उसके आधार पर ऐसा बनेगा। लेकिन अब ये इसकी जो चीज है ये फाइनल आपको विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल LET एग्जाम में जो नंबर लाएंगे उनके कट ऑफ के हिसाब से उनका सिलेक्शन प्रोसेस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर LET का 60% और 40% BLIP और डिप्लोमा के नंबर के आधार पर होगा। लेकिन ये चीज क्लियर आपको जो है वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बैच। जो भी विद्यार्थी बिहार की तैयारी करने वाले हैं तो मैं बता देना हूं दोस्तों, ऑफलाइन बैच तो ध्यान रखना, हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है ना भाई,
ऑफलाइन बैच ध्यान रखना, ऑफलाइन बैच जो है शुरू होने जा रहा है 15 अप्रैल से। कब से भाई? 15 अप्रैल से जो हमारा ये ऑफलाइन बैच शुरू होगा। और कहाँ शुरू होगा? ऑफलाइन बैच शुरू होगा हमारा जोधपुर राजस्थान। कहाँ से दोस्तों? जोधपुर राजस्थान के अंदर 15 अप्रैल से आपका ये ऑफलाइन शुरू होगा। और ऑफलाइन शुरू होगा आपके 15 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल से 15 जून तक ये आपका ऑफलाइन बैच चलेगा। ठीक है ना भाई? 15 अप्रैल से 15 जून 2 महीने का, ये 2 महीने का जो है आपके लाइब्रेरी साइंस का क्या रहेगा? ऑफलाइन बैच रहेगा 2। ठीक है ना भाई? 15 अप्रैल से 15 जून ये 2 महीने का आपका ऑफलाइन बैच रहेगा। तो ऑफलाइन बैच 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है जो 15 जून तक चलेगा। देखिए ऑनलाइन हमारा बैच ध्यान रखना, ऑनलाइन हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है। कब से शुरू हो चुका है भाई? 7 मार्च से शुरू हो चुका है। ठीक है ना? 7 मार्च से शुरू हो चुका है। और अभी हमारे वहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है। क्या आ रही है? अभी हम रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है। और जैसे ही बहाली आएगी ध्यान रखना, और जैसे ही बहाली आएगी और बहाली के बाद हम बहाली के बाद लाइव क्लास हम शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो बहाली अभी क्या है, जो बच्चे विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं टाइम पर वो नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि बहाली के बाद आपको लाइव में आपको रिवीजन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। और हमारी ऑनलाइन जो फी है 1999 रुपये जो है ये हमारी ऑनलाइन फीस है। ये फीस जो है अभी प्रथम 200 लोगों के लिए फीस है, ध्यान रखना। यूँ तो हमारी फीस 4000 है, लेकिन अभी हमें प्रथम 200 बच्चों को हमने 50% डिस्काउंट दिया है। ये हमारी फीस है 2000 रुपये। 1999 हमारे बिहार लाइब्रेरियन की फीस है ये। तो इसलिए कुछ अगर आपको डेमो देखना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को क्या कर लीजिए भाई? डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर बहुत सारे क्या है भाई? डेमो वीडियो है। और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर आप सेव कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपसे यही कह रहा हूँ, ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। आप जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए। इस बार हमने ध्यान रखने एक सिस्टम बनाया हमारे ऐप के अंदर। सबसे पहले वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? पीडीएफ है। और उसी पीडीएफ के नीचे उसी टॉपिक का क्या है दोस्तों? लाइव टेस्ट है। तो कोई भी विद्यार्थी पहले पीडीएफ लिखेगा, पीडीएफ लिखने के बाद वीडियो देखेगा और रिवीजन करके क्या कर देगा? टेस्ट दे देगा उसी टॉपिक का। तो उसी टॉपिक का टेस्ट देने के बाद उसको क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो आप ये हमारा जो कोर्स इस बार पहली बार बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कोर्स है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखिए और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखिए। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। और एग्जाम से पहले हम जो है वहां पर आपको 50 मेगा टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। 50 मेगा टेस्ट का मतलब क्या होता है? 5000 सवाल, ताकि आपको अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और तुरंत प्रभाव जहां से भी पढ़े आप अच्छी तरीके से पढ़े और आराम से पढ़िए। ठीक है ना? और देखिए दोस्तों, मैं बिहार लाइब्रेरियन वालों को यही कहना चाहता हूं कि मैंने 4 साल स्ट्रगल किया। मैंने केवीएस का रिटर्न भी दिया, अहमदाबाद हाई कोर्ट का भी इंटरव्यू दिया, एम्स का भी रिटर्न निकाला। ठीक है, राजस्थान में अभी मैं टॉप रैंक से पास होने के बाद जो है लाइब्रेरियन लगा हुआ राजस्थान में। तो बहुत सारा स्ट्रगल किया है। तो वो स्ट्रगल से मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, ताकि मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ और आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना के सीखिए, ताकि समय पर नोट्स बन जाएंगे ना तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा भाई? टाइम मिलता रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को लास्ट तक देखिए और जल्दी से जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुपों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।